नेक्स्ट चलो आ जाओ। अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद द वूल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज दिस। एक पॉलीथीन को लिया हमने, वूल के साथ रब किया, तो पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, वूल पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉलीथीन को वूल से रब किया है, पॉलीथीन ले लो, प्लास्टिक ले लो, इसको आपने रब कर दिया किसके साथ, वूल के साथ, तो पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आया बिकॉज वूल ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए पॉलीथीन को। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आपको पहले से पता होना चाहिए, पूछा भी होगा इसमें। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, तो विच टू विच का आंसर मैं बता रहा हूं आपको कि इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा आया, नेगेटिव का, सॉरी पॉलीथीन पे चार्ज कैसा आया, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां निकलेंगे, जिस पे नेगेटिव चार्ज आया तो उस पे तो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो पॉलीथीन पे इलेक्ट्रॉन आगे कहां से आए, वूल से। सो इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच का आंसर है, क्या लिखोगे, वूल टू पॉलीथीन, वूल टू पॉलीथीन, क्योंकि पॉलीथीन में नेगेटिव चार्ज आप बता रहे हो, इसका मतलब इसके ऊपर इसके पास इलेक्ट्रॉन आए हैं। ठीक है, चलो अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, तो हम निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा Q इक्वल्स टू एन ई, एन हमें नंबर ऑफ एन इंटीजर भी है और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी शो करता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। 3 × 10⁻⁷ चार्ज आया और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ से हम इजीली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हुए हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो n की वैल्यू निकालें तो आंसर आएगा इसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड जो आएगा इसमें वो है 1.8 × 10⁻12। इसको सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 1.8 × 10⁻12, ये नंबर है। ठीक है, 0 0 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये 18 या 180 × 10⁻, आप कह सकते हो 180 × 10⁻10 भी है। ठीक है, तो ये हमने निकाला, तो ये वैल्यू आ रही है, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। तो 1.8 × 10⁻12 का मतलब मैं 18 × 10⁻11 भी लिख सकता हूँ, मैं 180 × 10⁻10 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये नंबर तो पॉसिबल है और सही भी है, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। कहाँ से कहाँ हुआ है, वूल टू पॉलीथीन। इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, पूछा इसने, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो एक प्रॉपर्टी चार्ज की हमने पढ़ी है कि मास इज एसोसिएटेड विद चार्ज। अगर चार्ज ट्रांसफर होगा तो मास भी ट्रांसफर होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इतने हैं, तो कितना मास ट्रांसफर हुआ वो भी हम निकाल सकते हैं। मास में चेंज क्या आया, कितने इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का मास हम लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, ये इतने इलेक्ट्रॉन है 18 × 10⁻11, और एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मास में कितना वेरिएशन आएगा, मास कितना ट्रांसफर होगा वो हम कह सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.7 × 10⁻18, 1.7 × 10⁻18 किलोग्राम। बट ये मास नेग्लिजिबल है, बहुत कम मास होता है। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास 1 किलो पॉलीथीन है, 1 किलो वूल है, आप सोचो पॉलीथीन वूल को हम रब कर करके वूल को हम आधा किलो कर लें और पॉलीथीन को हम 1.5 किलो कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इतने ट्रांसफरिंग के बाद, इतने चार्ज के बाद भी ये नेग्लिजिबल मास ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो रबिंग से जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो कर लो, बट इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जितना बढ़ा सकते हो बढ़ा लो, मगर मास तो स्मॉल ही रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा। ठीक है, सो इस मास को हम नेग्लिजिबल कह सकते हैं। बट इसका आंसर जो क्या होगा, इसने पूछा इज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास, तो इसका आंसर होगा यस। ठीक है, बट हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल मास होता है। ठीक है, नेग्लिजिबल है, मास नेग्लिजिबल है, बट ट्रांसफर होता है नहीं, हम कहेंगे यस।